बताएं 21-22 में जो विभाग के द्वारा उपलब्धियां हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालें, और जो कुंभ के टाइम भी कुछ उपकरण मिले हैं उनके आने से विभाग की गति कितनी बढ़ी है। देखिए महोदय, 2000 अगर हम 21-22 की उपलब्धियों की बात करें तो विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कुंभ का सुचारू रूप से संचालन करना, कुंभ अवधि के दौरान किसी भी तरह का नाला या अपशिष्ट जल का प्रभाव गंगा जी में होने से रोकना, तो सबसे बड़ी उपलब्धि विभाग की वो है। इसके अतिरिक्त कुंभ के दौरान शासन की तरफ से विभाग को कई सारे हाईटेक उपकरण उपलब्ध कराए गए थे, जिससे ह्यूमन एक्सकैवेजिंग, जो कि आईपीसी की धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, उससे पूरी तरह निजात मिल पाई है हरिद्वार शहर को। अगर महत्वपूर्ण उपकरणों की बात करें तो इन उपकरणों के अंतर्गत विभाग को सुपर सकर मशीन, डंप टैंक के साथ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कुंभ में 6 सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन क्रय की गई। सीवर लाइनों की सफाई के लिए 6 बकेट क्लीनिंग मशीन, जिससे लाइनों की रेगुलर क्लीनिंग हो सकती है, एक के मैकेनाइज सिस्टम है, वो क्रय किए गए। और इन सबसे अगर महत्वपूर्ण चीज़ों की मैं बात करूं तो कार्मिकों की सुरक्षा के लिए कुंभ में लगभग 30 लाख रुपए की लागत से जो सुरक्षा उपकरण हैं वो क्रय किए गए, जिससे जो भी कर्मचारी हमारे सीवर के कार्यों का क्रियान्वयन कर रहे हैं वो पूर्ण सुरक्षा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ। और इसके अतिरिक्त अभी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं तो विभाग को ओएनजीसी की तरफ से सीएसआर मद में एक सीवर क्लीनिंग की रोबोटिक मशीन प्राप्त हुई है। रोबोटिक मशीन से हम एक इसमें इनबिल्ट कैमरे हैं कि हम सीवर मेन होल चैम्बर की अंदर की स्थिति भी इससे जांच सकते हैं, और उसी के अनुसार उस मशीन को स्टेबल लगा के हम अपने मेन होल चैम्बर की सफाई कर सकते हैं। तो ये एक हाईटेक सिस्टम है। भविष्य में इस तरह की और भी मशीनें विभाग द्वारा क्रय किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो अभी तक जो इस नई रोबोटिक मशीन से जो परिणाम मिले हैं वो सकारात्मक है, और चूंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हरिद्वार शहर में चालू किया गया है, तो ये इसमें हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भविष्य में इस तरह के पूरे सीवर सिस्टम को उपकरणों के माध्यम से संचालित किए जाने की पुरजोर कोशिशें हैं। इसके अलावा 26 पंपिंग स्टेशन हरिद्वार शहर में संचालित किए जाते हैं, जिनसे 24 घंटे जिनका संचालन करा के जो भी सीवर उत्सर्जित हो रहा है उसे पंपिंग के माध्यम से एसटीपी में शोधन हेतु लाया जाता है। तो 2021-22 में लगभग 3 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार की सहायता से स्पेयर पंप मोटर क्रय किए गए, ताकि पंपिंग स्टेशनों के संचालन को 24 घंटे सुचारू किया जा सके और किसी भी स्थिति में हमारी जो पंपिंग है प्रभावित ना हो। और हम कटिबद्ध हैं कि माँ गंगा में किसी भी तरीके से सीवर या अस्पष्ट जल ना जाने पाए। इसके अलावा एक प्रश्न और था सर मेरा, जो कुंभ में वर्क हुए हैं उनमें पेमेंट मेला ऑफिस से हो गई या अभी भी बाकी हैं कुछ पेमेंट? कुंभ में जो सिविल प्रवृत्ति के कार्य थे, 2 मुख्य कार्य कराए गए थे हमारे द्वारा। जो अंडरसाइज लाइनें हैं उनको बदलने का कार्य, और इसके अतिरिक्त जो दूसरा बड़ा काम था वो सीवर मेन होल चैम्बरों का रिकंस्ट्रक्शन अर्थात पुनः निर्माण करना। तो दोनों कार्यों के लिए जो धनराशि प्रस्तावित थी वो विभाग को प्राप्त हो चुकी है, और विभाग द्वारा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स को इसका भुगतान कर दिया गया। वर्तमान में विभाग की कोई भी देयता कुंभ कार्यालय की तरफ अवशेष नहीं है।